तो सत्ता में सबसे पहले बात करते हैं ऐसे शब्द की जिसका हिंदुस्तान के इतिहास में इस्तेमाल सत्ता के ट्रांसफर के लिए किया जाता रहा। नए संसद भवन के उद्घाटन और इस उद्घाटन पर मचे सियासी संग्राम के बीच एक ऐतिहासिक शब्द जो आज दिन भर सुर्खियों में रहा है वो है सेंगोल। यह शब्द सैकड़ों साल पुराना है, हमारी परंपरा का हिस्सा है। सबसे खास बात यह है कि यह सत्ता का प्रतीक है, लिहाजा सत्ता में इस शब्द का अर्थ जानना, इसके मायने समझना, इसके ऐतिहासिक महत्व को समझना और समझाना जरूरी है। हमने इसके ऊपर एक विशेष कुंजी तैयार की है। सबसे पहले यह जानिए आज सेंगोल चर्चा में क्यों और कैसे आया। आज दोपहर 12 बजे देश के गृह मंत्री अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें नए संसद भवन के उद्घाटन की तारीख और वक्त बताया। अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को दोपहर 12 बजे नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अमित शाह ने सेंगोल का जिक्र किया और कहा कि प्रधानमंत्री नए संसद भवन में सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक चिन्ह सेंगोल भी स्थापित करेंगे। इस दौरान अमित शाह ने इस प्रतीक चिन्ह के ऐतिहासिक महत्व का जिक्र किया और बताया कि इसे किस तरह नजरअंदाज किया गया। आपको अमित शाह का पूरा बयान सुनाएंगे, लेकिन पहले सेंगोल से आपका परिचय करवा देते हैं। सेंगोल संस्कृत के शंकु शब्द से लिखा गया है। शंकु का अर्थ होता है शंख। सेंगोल शब्द का अर्थ है संपदा से संपन्न। सेंगोल को सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक चिन्ह माना जाता है। सेंगोल आजादी का प्रतीक है। सेंगोल पर सबसे ऊपर नंदी विराजमान है, बगल में कुछ कलाकृतियां बनी हुई हैं। सेंगोल सोने और चांदी का बना होता है। गृहमंत्री अमित शाह ने बताया कि सेंगोल को नए संसद भवन में स्पीकर की कुर्सी के बगल में रखा जाएगा। यह आजादी के अमृत महोत्सव का प्रतिबिंब होगा। जब संसद भवन का देश को समर्पण होगा उसी दिन आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बड़ी विनम्रता के साथ तमिलनाडु से आए हुए अधिनम से सेंगोल को स्वीकार करेंगे और अत्यंत आदरपूर्वक माननीय लोकसभा के अध्यक्ष के आसन के समीप सम्मान के साथ इसको स्थापित करेंगे। मैं मानता हूं कि भारतीय परंपराओं से जुड़ने का एक विरल और महान क्षण होगा। नए भारत को हमारी परंपराओं के साथ, हमारे इतिहास के साथ और हमारे अध्यात्म के साथ उसी क्षण से एक नया अनुसंधान होगा। आगे आपको देश की आजादी से ठीक 15 मिनट पहले की कहानी बताएंगे जब सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक चिन्ह सेंगोल को देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को सौंपा गया था। टीवी 9 भारतवर्ष की टीम प्रयागराज के उस म्यूजियम में भी पहुंची जहां आजादी के बाद वक्त से सेंगोल रखा हुआ था। इसे 4 नवंबर 2022 को दिल्ली के म्यूजियम में शिफ्ट किया जा चुका है। अब नए संसद भवन में इसके रहने का मतलब रखने का इंतजार हो रहा है। जो गोल्डन स्टिक के नाम से ही यहाँ पर इसमें जो लिखा हुआ है वो तमिल भाषा में। कब इसको भेजा गया होगा यहाँ से नेशनल म्यूजियम गया 4/11/2022 को गया। तो सेंगोल का इतिहास पुराना है, इसकी सत्ता की स्टोरी और भी दिलचस्प है। रिपोर्ट्स की माने तो इसकी कहानी ब्रिटिश शासन के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के एक सवाल से शुरू हुई थी जो उन्होंने जवाहरलाल नेहरू से पूछा था। लॉर्ड माउंटबेटन ने पूछा था कि जब भारत स्वतंत्रता प्राप्त करेगा तो वो कौन सी चीज होगी जो सत्ता के हस्तांतरण को चिन्हित करेगी। जवाहरलाल नेहरू ने इसकी सलाह ली सी राजगोपालाचारी से। सी राजगोपालाचारी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को सत्ता में आने पर एक नए राजा को राजदंड सौंपने वाली तमिल परंपरा के बारे में बताया। राजगोपालाचारी ने कहा कि चोल वंश के शासनकाल के दौरान इस परंपरा का पालन किया गया था और सुझाव दिया गया था कि यह भारत की स्वतंत्रता को चिन्हित कर सकता है। इसके बाद देश की स्वतंत्रता के ऐतिहासिक क्षण के लिए एक राजदंड की व्यवस्था करने का प्रश्न आया और सी राजगोपालाचारी ने तमिलनाडु के एक मठ थिरुवादुथुरई अधिनम से संपर्क किया और सेंगोल बनाने की जिम्मेदारी मठ के वरिष्ठ पुजारी को दे दी गई। तत्कालीन मद्रास के स्वर्णकारों से यह सेंगोल बनवाया गया। ये 5 फीट लंबा था और इसके ऊपर नंदी बने हुए थे। ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि मठ के एक वरिष्ठ पुजारी ने पहले राजदंड माउंटबेटन को सौंपा और फिर उसे वापस ले लिया। इसके बाद इस पर गंगा जल छिड़का गया और देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू को सौंप दिया गया।
बताया जाता है कि 14 अगस्त 1947 को आजादी से पहले रात 10:45 पर पंडित जवाहरलाल नेहरू को सेंगोल दिया गया। सेंगोल को उस समय तमिलनाडु के प्रसिद्ध स्वर्णकार बुमिड्डी एथिराजुलू और बुमिड्डी सुधाकर ने 10 शिल्पकारों के दल के साथ बनाया था। सेंगोल को चांदी से तैयार किया गया था। इसके ऊपर सोने की परत चढ़ाई गई थी। सेंगोल बनाने में 10 से 15 दिन लगे थे। इसके निर्माताओं में से एक 96 वर्षीय सुनार बुमिड्डी एथिराजुलू ने, जो 96 साल के हैं इस वक्त। 28 मई को संसद में होने वाले कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। 28 मई को तमिलनाडु के 20 शैव मठों के संत भी संसद भवन के उद्घाटन के साक्षी बनेंगे। नए संसद भवन में राजदंड सेंगोल को स्थापित करने के पीछे प्रधानमंत्री के लाल किले के प्राचीर से दिए पंच प्रण को साकार करने की मंशा भी उसमें छिपी है। पीएम ने गुलामी की मानसिकता से छुटकारा पाने और अपने पुरातन इतिहास और व्यवस्था पर गर्व की बात को अपने पंच प्रण में विशेष जोर देकर कहा था। बताया जा रहा है कि सेंगोल का मुद्दा करीब 1.25 साल पहले प्रधानमंत्री के सामने आया था। पीएम मोदी ने सेंगोल ढूंढवाने के लिए सरकार और संस्कृति मंत्रालय को कहा था। करीब 3 महीने बाद प्रयागराज के म्यूजियम डायरेक्टर ने बताया कि एक दंड स्वरूप चीज रखी हुई है। बाद में संस्कृति मंत्रालय के अधिकारी सेंगोल को लेकर चेन्नई गए, जहां सेंगोल को उसके निर्माण में शामिल सुनार को दिया गया और उसको दिखाया गया। चेन्नई में इसके निर्माताओं में से एक 96 वर्षीय सुनार बुमिड्डी एथिराजुलू ने सेंगोल की पहचान की। फिर उसकी साफ सफाई की गई और दिल्ली लेकर आया गया। फिलहाल इसे नेशनल म्यूजियम में सुरक्षित जोन में रखा गया है। 28 मई को पूरे विधि विधान से गंगा जल से नहलाकर और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ इसे लोकसभा में स्थापित किया जाएगा। जैसा कि आज गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि सेंगोल को चोल वंश के राजा प्रयोग करते थे। सत्ता के न्यूज मित्रों के लिए सेंगोल पर हमने कुछ तथ्यों के साथ कुछ जानकारी भी जुटाई है, जो आपको जरूर जाननी चाहिए। चोल वंश के दौरान एक राजा दूसरे राजा को सत्ता हस्तांतरण के सेंगोल के माध्यम से ही करता था। इतिहासकारों के मुताबिक चोल वंश के शासक भगवान शिव के परम भक्त थे, इसलिए राजदंड में परम शिव भक्त नंदी की आकृति होती थी। सेंगोल की लंबाई करीब करीब 5 फीट होती थी। भारत में सेंगोल का इतिहास काफी पुराना है। राजदंड सत्ता का प्रतीक होता था और अलग अलग साम्राज्यों में इसका प्रयोग होता रहा है। दावा किया जाता है कि सबसे पहले मौर्य साम्राज्य में 322 से 185 ईसा पूर्व के दौरान राजदंड का उपयोग किया गया था। इसके बाद गुप्त साम्राज्य में 320 से 550 ईस्वी के बीच भी इसके इस्तेमाल के प्रमाण मिलते हैं। बाद में 9वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी के बीच चोल राजाओं द्वारा सेंगोल के इस्तेमाल का प्रमाण मिलता है। सेंगोल का सिर्फ ऐतिहासिक महत्व नहीं है, इसका राजनीतिक महत्व भी बहुत मायने रखता है। जैसा कि हम बार बार आपको याद बता रहे हैं कि सेंगोल सत्ता के ट्रांसफर का प्रतीक रहा है। आज भी कहीं ना कहीं इसके सियासी समीकरण साधने और संभावनाओं के ट्रांसफर की कोशिश हो रही है। सेंगोल सरकार के लिए कैसे दक्षिण भारत में बड़ा कार्ड बन सकता है, इसे भी समझने की जरूरत है। साउथ में भाषा के नाम पर बांटने वाली राजनीति पर कड़ा प्रहार हो सकता है। इससे खासकर तमिलनाडु में भाषा के आधार पर खाई पैदा करने वाली राजनीतिक कोशिश होती रही है। उसकी तुलना में सेंगोल को मुद्दा बनाकर राष्ट्रवाद को बड़े स्तर पर स्थापित किया जा सकता है। सेंगोल के जरिए संघ परिवार और बीजेपी की उस नीति को भी बल मिलता है जिसके जरिए वो देश में सनातनी व्यवस्था को मजबूती से पुनर्स्थापित करने की बात करती आई है। सेंगोल के जरिए बीजेपी की तरफ से देश में एक नैरेटिव बनाने की कोशिश होगी कि विपक्षी दल कहां छोटे छोटे विषयों में उलझे हैं और पीएम मोदी कितने बड़े विषय को स्थापित करने में जुटे हुए हैं। केंद्र सरकार की रणनीति यह भी हो सकती है कि सेंगोल के साथ ही एक नई बहस भी शुरू होगी कि जब अंग्रेजों ने सत्ता के हस्तांतरण के प्रतीक चिन्ह के तौर पर सेंगोल को पंडित नेहरू को सौंपा था, तो फिर 1971 से यह सेंगोल इलाहाबाद में क्यों रखा गया। ये सेंगोल जब राष्ट्र की संपत्ति और सत्ता के ट्रांसफर के चिन्ह के रूप में भेंट की गई, तो इसे व्यक्तिगत रूप से क्यों रखा गया।